Good morning, good afternoon everyone. Now we are going to start with a new chapter today, and the name of the chapter is probability. So please write down the heading in your notebooks. We are going to start with probability. और सबसे पहले तो probability word का meaning याद रखिएगा. What exactly is meant by probability? So remember, probability basically denotes the chance और likelihood of achieving an outcome. इसका मतलब किसी भी इवेंट के होने की संभावना को बोला जाता है probability. I repeat, probability is defined as a chance or likelihood of achieving an outcome. Right? इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने की संभावना. जहां भी संभावना वर्ड आ जाएगा, जहां भी चांस आएगा, जहां पर लाइक्लीहुड आएगा, वहां पर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. राइट? टुडे बीइंग द फर्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. देन we are going to increase the level as the class progresses. तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा. प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे फॉर्मूले सिखाएंगे आपको. यू विल बी लर्निंग मेनी फॉर्मूले inclusive of binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution. तो काफी सारी चीजें सीखेंगे. बट being the first class, we are going to start with the simple formula. कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो आपको, तो प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला आज से याद रखिएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई मतलब इवेंट, इट इज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप? प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा. It is favorable cases divided by total number of cases. Probability of E. E का फुल फॉर्म होता है event, right? क्या याद रखना है आपको? E stands for event. तो probability of any event is favorable cases divided by total number of cases, right? जैसे कि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं, suppose you are going to toss a coin. What is the probability of getting head? Right? Can somebody tell me what is the probability of getting head if you are tossing a coin? Probability of head. Vicky और आर्यन reply कर रहे हैं. Probability of getting head is equal to 1/2. 1/2 बिल्कुल सही कहा आपने. कैसे आता है ये 1/2? सबसे पहले तो एक सिक्के में देखिएगा टोटल कितने केसेस अवेलेबल है. राइट? तो एक कॉइन में टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं 2. व्हाई 2? या तो उस कॉइन में हेड आएगा या फिर टेल आएगा. राइट? तो एक कॉइन में केवल दो ही रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, या तो हेड या टेल. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 2. बात हो रही है हेड की, जो पूरे कॉइन में केवल एक ही बार आता है. तो फेवरेबल जिसके बारे में बात हो रही है और जो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर हेड की बात हो रही है. हेड पूरे सिक्के में केवल एक ही बार आता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी इक्वल टू 1/2. राइट? तो ये तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. इसी तरह से अगर आप एक डाइस थ्रो करते हैं, राइट, इफ यू आर थ्रोइंग अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5? अगर आप एक डाइस फेंकते हैं, डाइस आपने जरूर खेला होगा बचपन में, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स. तो अगर आप एक डाइस फेंकते हैं, उसमें नंबर 5 के आने की प्रोबेबिलिटी, रिप्लाई करिए क्या होगी? नाउ पलक इज सेइंग 1/6. विकी का भी आंसर है 1/6. वेरी गुड. एक डाइस में कुल मिलाकर 6 केसेस होते हैं. डाइस मतलब पासा, उसमें 1 2 3 4 5 6, हर साइड पे एक नंबर लिखा होता है. टोटल 6 साइड्स होती है, नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए डाइस में? 6. बात हो रही है नंबर 5 की, जो पूरे डाइस में केवल एक ही बार आता है. तो फेवरेबल केस क्या हो गया? 1. टोटल नंबर ऑफ केस 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 विल बी इक्वल टू 1/6. राइट? तो बात आ गई समझ में. फॉर्मूला ध्यान रखिएगा. पहले तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ढूंढ लेना,
और टोटल नंबर ऑफ केसेस ये आएगा डिनोमिनेटर में, और जिस भी इवेंट के बारे में डिस्कशन होगा, जिस भी इवेंट के बारे में पूछा जाएगा, आप देखेंगे कि वो कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो नंबर 5 केवल एक ही बार एग्जिस्ट करता है डाइस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 1/6। और देखिए, इफ यू आर पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, what is the probability of getting a queen card? अगर आप एक ताश की गड्डी में से कार्ड उठा रहे हैं, तो can somebody reply what is the probability of getting a queen card? ताश के लिए, कार्ड्स के लिए सभी ने, कोई तो खिलाड़ी होगा, विक्की है खिलाड़ी एक, तो उनका आंसर आया है फटाफट। उसके बाद आर्यन का और पलक का, ठीक है। केशव ने भी कुछ रिप्लाई किया है 4/52, वेरी गुड। सो सम ऑफ यू हैव रियली प्लेड कार्ड्स, बाकी जिन्होंने नहीं खेली है थोड़ा बहुत जरूर खेल लिया करो। आप लोग के लैपटॉप डेस्कटॉप्स पे भी गेम्स होते हैं सॉलिटेयर जैसे कार्ड्स के, तो पता लग जाएगा कार्ड्स के बारे में भी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड, सबसे पहले तो याद रखना, एक ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कैसे? उसमें एक तो हर्ट्स, हुकुम के 13 कार्ड्स होते हैं, देन डायमंड्स, इसके 13 कार्ड्स होते हैं, उसके बाद क्लब्स, इसके 13 कार्ड्स, और स्पेड्स, इसके भी 13 कार्ड्स। तो एक ताश की गड्डी में कुल मिलाकर कार्ड्स हो गए 52, राइट। प्रोबेबिलिटी में यही सारे केसेस चलेंगे, कॉइन, डाइस, कार्ड्स, बॉल्स, तो ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि ताश की गड्डी में 4 तो सूट होते हैं, जैसे हर्ट्स, ये तो हो गया पान, डायमंड्स ये हो गया ईंट, क्लब्स मतलब चिड़ी, और स्पेड्स का मतलब हो गया हुकुम। तो हर सूट के, हर रंग के 13-13 पत्ते होते हैं। टोटल एक पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स हो गए? 52। तो जब आपको कार्ड निकालना है तो टोटल कितने में से निकालेंगे? 52 में से। बात किसकी हो रही है यहाँ पर? क्वीन की। अब पूरी ताश की गड्डी में क्वीन कितनी है? हर एक रंग की एक बेगम होती है, पान की बेगम, ईंट की बेगम, चिड़ी की बेगम और हुकुम की बेगम। तो 4 क्वीन कार्ड होते हैं टोटल, राइट। तो फेवरेबल कितने हो गए? 4, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू पुट योर मनी ऑन क्वीन कार्ड। आप क्वीन कार्ड के ऊपर पैसा लगा रहे हो, तो आपके जीतने की संभावना क्या होगी? जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। जस्ट मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे यहाँ पर 52। ये आपको बताया ही है, ताश की गड्डी में 4 सूट होते हैं, हर सूट के 13-13 पत्ते, टोटल 52 कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हो गए 52। बात हो रही है क्वीन की। हर सूट की यानी हर रंग की एक-एक बेगम, ताश की गड्डी में कुल मिलाकर 4 बेगम होते हैं। 4 बेगम में से कोई भी एक आ जाए, जीत जाएंगे आप, क्योंकि आप पैसा किसके ऊपर लगा रहे हैं? क्वीन कार्ड के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड विल बी इक्वल टू 4/52, राइट। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा और उसका आंसर बताइए। लिखिएगा, if a card is drawn from a pack of cards, from a pack, P-A-C-K, from a pack of cards, what is the probability of getting, what is the probability of getting, next line में लिखिएगा, first point, a club card, club, probability बतानी है आपको club card की, right, ये तो first part है, a club card। second लिखिएगा, a red card, second part है, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको रेड कार्ड की, राइट। नंबर 3, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, अब पिक्चर कार्ड, पिक्चर, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको पिक्चर कार्ड की। और फोर्थ पार्ट है, फोर्थ लिखिएगा, क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन बतानी है आपको, लेकिन H मतलब हार्ट्स की, क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो पहले तो चारों पार्ट करिएगा,
और चारों पार्ट के आंसर बताइएगा। फिर देखते हैं किस किस को कितना समझ में आ रहा है। ये बेसिक इसी फॉर्मूले से होंगे। अभी जो नए फॉर्मूले और नए क्वेश्चंस आएंगे वो तो सिखाएंगे आपको आगे, लेकिन ये वाले चारों आपके पार्ट्स इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हो जाएंगे। सो ट्राई इट आउट एंड रिप्लाई योर आंसर्स। पढ़िएगा, ये रिप्लाई करिएगा। कुछ आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। विक्की और आर्यन का आंसर है 13/52 पहले वाले का, ठीक है। दूसरे का है 26/52। ओके, वेरी गुड, 26/52। और बाकी पलक का आंसर है 13/52। ओके गुड। थर्ड का आंसर आर्यन का है ये 4/52 पिक्चर कार्ड। विक्की का भी 4/52 है थर्ड का, और फोर्थ का बता रहे हैं 1/52। चलो ठीक है, काफी आंसर्स दिए हैं। आयुष ने भी कुछ आंसर दिए हैं 13/52, 26, 4/52 और 1/52। ओके, तो फोर्थ का आंसर 4/52 और 1/52 और पलक का है 1/13 फोर्थ का, ठीक है। लेट अस सी ईच आंसर 1/1। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड, ये लगभग सभी का सही था जो आप लोगों ने रिप्लाई किया। क्लब कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 ही रहेंगे। बात हो रही है क्लब की। आप क्लब कार्ड के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो टोटल क्लब कार्ड कितने हैं अपने ताश की गड्डी में? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड क्या हो जाएगी? Probability of club card will be equal to 13/52, right? टोटल कार्ड्स तो रहेंगे 52, ताश की गड्डी में कार्ड तो टोटल 52 रहेंगे, लेकिन बात हो रही है क्लब की। तो क्लब के कितने कार्ड्स हैं टोटल? 13। कोई सा भी एक निकल आए, जीत जाएंगे आप, तो आपके जीतने की संभावना क्या हो जाती है? 13/52। रेड कार्ड, ये भी आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है। जिनका नहीं हुआ वो ध्यान देना, ये जो हार्ट्स है ना, ये रेड कलर के होते हैं, पान। और ये जो ईंट है, डायमंड्स, ये भी रेड कलर के होते हैं, क्योंकि क्लब चिड़ी ये ब्लैक कलर की है, स्पेड्स हुकुम भी ब्लैक कलर का। तो आपको देखना है टोटल रेड कलर के कार्ड कितने हैं। आप रेड कलर के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तो आपके जीतने की संभावना क्या होगी? रेड कलर टोटल है 26 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दे आर 52। तो रेड कलर के आने की संभावना क्या हो जाएगी? रेड कलर के कार्ड के आने की संभावना हो जाएगी 26/52। नेक्स्ट, पिक्चर कार्ड। ये आप में से काफी स्टूडेंट्स का गलत हो गया, सिर्फ वंदन महेश्वरी का ठीक है, राइट। पिक्चर कार्ड अगर आप देखें ताश की गड्डी खोलकर, तो उसमें गुलाम, जैक्स, ये पिक्चर फोटो वाले कार्ड होते हैं। क्वीन, बेगम, इनके ऊपर फोटो बनी होती है। और किंग भी 4 होते हैं, इनके ऊपर भी फोटो बनी हुई होती है। तो पिक्चर मतलब फोटो वाले कार्ड, और फोटो वाले कार्ड टोटल कितने हो गए? 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 52। हाँ महिमा, क्लब्स एंड स्पेड्स दे आर ब्लैक इन कलर, राइट। महिमा ने भी ताश थोड़ी कम खेली है, लेकिन कोई बात नहीं, आज सॉलिटेयर का गेम खेलना, थोड़े थोड़े कार्ड पता लगने लग जाएंगे, राइट। तो ये लॉकडाउन है, अब तो आप ताश की गड्डी भी खरीदने नहीं जा सकते हैं कहीं पर बाहर, तो आप लोगों को किसी तरह से जो है रिसोर्सेज उन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा। तो कोई भी कार्ड्स का गेम खेल लेना, आपके कार्ड्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चन आ गया तो आपकी मेहनत पूरी वसूल हो जाएगी। तो खैर, पिक्चर मतलब फोटो वाले कार्ड, और फोटो वाले कार्ड कौन कौन से होते हैं? 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह। बाकी किसी पे फोटो नहीं होती है। कहीं कोई सोचे भाई इक्का भी हो जाएगा फोटो वाला कार्ड, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, ये सब तो नंबर वाले कार्ड हैं। फोटो किस पर बनी हुई होती है? फोटो पिक्चर्स बनी हुई होती है गुलाम पर, बेगम पर और बादशाह पर। तो टोटल पिक्चर वाले कार्ड हो गए 4 जैक्स, 4 क्वींस, 4 किंग्स, राइट। So all in all there are 12 picture cards out of a total of 52 cards. So only one student has got it all correct. बाकियों के नंबर कट रहे हैं। Probability of
क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन मतलब बेगम, हार्ट्स मतलब पान की। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है पान की बेगम के आने की संभावना कितनी है। वेरी गुड महिमा, आपका आंसर सही है। आपने अभी अभी रिप्लाई किया 1/52। पूरे ताश की गड्डी में टोटल कार्ड्स होते हैं 52। बात हो रही है पान की बेगम की, जो कि केवल एक ही होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट्स विल बी इक्वल टू 1/52। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ भी 4/52 लिख दिया था। सी अगर केवल क्वीन होता ना तो क्वीन तो 4 होती हैं, तब तो प्रोबेबिलिटी हो जाती 4/52। लेकिन ये क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स मतलब पान की बेगम, जो पूरी ताश की गड्डी में केवल एक ही होती है। इसलिए लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट का आंसर होगा 1/52। क्लियर? लिखिए एक और क्वेश्चन, इन्हें नोट कर लीजिएगा। और वैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। थर्ड पार्ट में आगे थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। आयुष पूछ रहे हैं 1/13 क्यों नहीं होगा? आयुष 1/13 क्यों होगा? टोटल आप जो कार्ड्स उठा रहे हैं वो पूरे 52 में से उठा रहे हो, 13 कार्ड्स में नहीं उठा रहे हैं। स्पेसिफाइड तो क्वीन ऑफ हार्ट्स है। क्वीन ऑफ हार्ट के आने की संभावना क्या है? क्वीन ऑफ हार्ट का मतलब होता है बेगम पान की, वो तो होती है एक। लेकिन जो आप पत्ता उठा रहे हैं ना वो पूरे 52 कार्ड्स में से उठा रहे हैं। 52 कार्ड्स में से उठा रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 52 में से आएगी। अगर ऐसा होता ना, सुनना ध्यान से क्वेश्चन, आपका डाउट 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन होता इन अ पैक ऑफ क्वीन कार्ड्स, सॉरी इन अ पैक ऑफ हार्ट कार्ड्स, हार्ट के 13 कार्ड्स में से आप एक कार्ड उठाते हैं और वो होता क्वीन ऑफ हार्ट्स, तो हार्ट के जो कार्ड्स हैं वो है 13, राइट? 13 में से एक उठाते वो बेगम पान की निकल आता, तब तो होती प्रोबेबिलिटी 1/13। मतलब ये क्वेश्चन होता कि आउट ऑफ 13 हार्ट कार्ड्स इफ यू आर पिकिंग वन कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट्स, राइट? फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स कार्ड करें तो नहीं, क्योंकि आप जो कार्ड उठा रहे हैं वो हार्ट कार्ड में से नहीं उठा रहे, आप पान के पत्तों में से नहीं उठा रहे हो, आप पूरी ताश की गड्डी में जो 52 कार्ड्स हैं वहां से एक पत्ता उठा रहे हैं। तो जब आप पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में से उठा रहे हो, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, वो जो कार्ड है पूरे 52 कार्ड्स में से उठा रहे हैं, इसलिए सभी में डिनोमिनेटर में 52 ही आएगा, क्योंकि आप पत्ता पूरे 52 में से उठा रहे हैं, आप 13 में से नहीं उठा रहे, राइट? आप कार्ड उठा रहे हैं 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी किससे निकलेगी? 52। हाँ, आर्यन का क्वेश्चन है कि सर कैन 26/52 बी रिटन एज 1/2? यस आर्यन, यू कैन राइट इट। 26/52 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2, या आपके ऊपर है। 13/52 हो सकता है 1/4, राइट? ये भी हो सकता है 3/13 एंड सो ऑन। तो सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन सिंप्लीफाई। एंड आयुष का भी रिप्लाई आ गया कि उनको समझ में आ गया है। चलो वेरी गुड। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, अभी तो एक ही डाइस फेंक रहे थे, अब 2 डाइस है। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a total of 7? What is the probability of getting a total of 7? Right? पढ़िए इस क्वेश्चन को और ट्राई करिए एक बार। Probability of getting a total of 7. पढ़िएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से और फिर एक बार ट्राई करिएगा, और जिनका नहीं भी होता है उनको अभी बताते हैं। ध्यान देना आप लोग। प्रोबेबिलिटी निकालिए। यहाँ पर 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, 2 साइमल्टेनियसली। तो यू आर गोइंग टू थ्रो 2 डाइस। 6/12 आंसर आ रहा है विकी का, और पलक का आ रहा है 2/12। ओके, चलो देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी निकालिए टोटल ऑफ 7 की।
अब आप टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे आते हैं? अगर आप 8 डाइस फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केस होते हैं 6 एक डाइस पर। 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केस होंगे 6 into 6 यानी 36। अगर 3 डाइस फेंकते हैं तो 6 into 6 into 6 ये हो जाएंगे 216 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 36, 12 नहीं। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्यों 12 क्यों नहीं होंगे, 36 ही क्यों होंगे? तो आप देखो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए। एक तो केस ये हो गया, पहले में 1, दूसरे में 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 केस तो यही हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो तो आज 2 डाइस लेकर बैठना और गेम खेलना, ये सब अलग अलग नंबर आते जाएंगे आपके। ऐसा हो सकता है कि पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब यही अगर आप काउंट करोगे तो 12 केस तो यही हो जाएंगे। आपको बोला सीधे सीधे 36 हो जाते हैं 6 into 6, राइट? किसी को दिक्कत हो तो ऐसे केसेस बना लेना, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है 3 1 हो, फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। या ऐसा हो सकता है कि पहले में 4 है, दूसरे में 1, 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ऐसे जब आप टोटल काउंट करते जाएंगे, मतलब 5 1 से लेकर 5 6 तक और 6 1 से लेकर 6 6 तक, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होंगे इनको काउंट करेंगे आप, तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे आपके 36, राइट? टोटल नंबर ऑफ केसेस जब आप इन सबको काउंट कर लो, इन सबके अलावा और कोई केस नहीं होते हैं, तो जब आप इन सबको काउंट कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केस होंगे 36, राइट? तो जब भी 2 डाइस फेंके जाएंगे टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो जाएंगे आपके 36। बात हो रही है 7 की। अब आप 7 कैसे कैसे आ सकता है उसके फेवरेबल केस निकालेंगे। कैसे आएंगे 7? पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, तो टोटल 7 होगा। वंदन का आंसर आ गया बिल्कुल सही, और विक्की का भी आ गया है 6/36। बाकी देखो पहले में 1 हो, दूसरे में 6, तो टोटल क्या हो जाएगा 7, या पहले में 6 हो, दूसरे में 1, तो भी टोटल 7 हो जाएगा। दोनों डाइस पर जो नंबर आए ना उनका टोटल 7 होना चाहिए। या ऐसा हो पहले में 2, दूसरे में 5, पहले में 5, दूसरे में 2, तब भी टोटल 7 हो गया। या पहले में 3, दूसरे में 4, या पहले में 4, दूसरे में 3, मतलब 3 4 या 4 3। तो इन सबको काउंट किया आपने, इन सबको काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल केस कितने हो गए 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस 36। तो सिंपलीफाई कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा। अगर आप 6/36 छोड़ आते हैं तो वो भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन समझना था कि 2 डाइस फेंके आपने और उन पर जो नंबर नजर आ रहे हैं उनका टोटल 7 होना चाहिए। तो टोटल 7 के आप अलग अलग केसेस बनाओगे कि भाई 1 और 6 है, उसका टोटल 7 हो सकता है। 6 और 1 का टोटल 7 हो जाएगा। पहले में 2 आए, दूसरे में 5, या पहले में 5 आए, दूसरे में 2, पहले में 3, दूसरे में 4, या पहले में 4, दूसरे में 3। इन सब केसेस को काउंट करेंगे आप। तो सारे केसेस को काउंट करने पर जो फेवरेबल केस नजर आएंगे वो काउंट करने पर हो जाएंगे 6। इसीलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 6/36, राइट? तो ये तो नोट करने की जरूरत नहीं है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप, प्रोबेबिलिटी 7 6/36, और इसके लिए सारे कॉम्बिनेशंस आपको बनाने जरूरी हैं। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा, if 2 dice are thrown, comma, find the probability of getting a total of 5
मतलब जैसे हमने 7 का निकाला है ना अलग अलग केस बनाकर, वैसे ही आप टोटल 5 आने के अलग अलग केसेस बना बना के आंसर निकालेंगे। और दूसरा 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, ये बताते हैं। अब इनके अलग अलग पहले तो आप कॉम्बिनेशंस बनाइएगा और फिर आंसर बताइए, राइट, दोनों के 5 का भी और 8 का भी। Try it out for 5 as well as 8. जैसे हमने अभी 7 का बताया है वैसे ही आपको 5 का बताना है। तो 5 का महिमा का, बंधन का और आर्यन का आंसर आ रहा है 4/36, ठीक है। और नंबर 8 का, नंबर 8 का भी ट्राई करिएगा। हाँ 4/36, महिमा का 5/36 आ रहा है, ओके। नंबर 8 का आयुष का 7/36, वंदन का 6/36, 8 के कुछ ज्यादा नहीं आ गए आप लोगों के, 6, 6, 7, 7। चलो लेट अस चेक इट आउट। नंबर 5, ये केसेस बना के बताइएगा एक बार, आप लोगों ने क्या क्या बनाए हैं केस, टाइप करके बताइए उनको। नंबर 5 का तो सीधे सीधे पता लग रहा होगा, 1 4 और 4 1, पहले में 1 दूसरे में 4, या पहले में 4 दूसरे में 1, तब टोटल 5 हो जाएगा। या पहले में 2 दूसरे में 3 और पहले में 3 दूसरे में 2, इन सबका टोटल क्या तो ये हो गया 4/36, राइट, 4/36। नंबर 5 का तो सही है। नंबर 8 के क्या क्या केसेस बनाए हैं? नंबर 8 के केशव का 4/36 और एक 5/36 है। हाँ नंबर 8 के केसेस बनाओ पहले तो। एक तो 2 6 हो गया, ठीक है महिमा, और एक 6 2 हो गया, लगे हाथ। दूसरा आप बता रहे हैं 3 5, ठीक है, एक 3 5 हो गया और एक 5 3 हो गया। और किसी तरह से 8 आ सकता है, 6 2 हो गया, 2 6 हो गया, और 3 5 भी हो गया, 5 3 4 4 4, राइट। अब इनको काउंट किया 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या हो जाएगी 5/36। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का आंसर 6/36 आ रहा था वो गलत है, 7/36 जिनका आ रहा था वो भी गलत है। नंबर 8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/36, राइट, करेक्शन कर लीजिएगा। नंबर 8 कैसे कैसे आ सकता है देखो, एक तो ये होगी 2 और 6, ये वाला केस, राइट, एक ये 6 और 2 वाला, ठीक है, इसे ढूंढ लिया हमने। नंबर 8 के लिए एक आ सकता है 5 और 3, और एक ये 3 और 5, राइट, और एक है ये 4 4, ये पूरा डायगोनल काउंट कर लिया आपने इन सबको, तो ये बन जाएगा 5/36। नंबर 4 4 कई बार बच्चे 2 2 बार लिख लेते हैं, 2 2 बार नहीं, केस तो एक ही जगह आ रहा है तो एक ही बार काउंट होगा, राइट। तो 4 4 इज वन केस ओनली, 2 बार नहीं है कहीं पर भी, राइट। लेकिन ये जो 2 6 है, 6 2 है, ये तो है 2 केस, 3 5 और 5 3, मतलब इसमें पहले डाइस में 3 आया, दूसरे में 5, इसमें पहले में 5, दूसरे में 3, लेकिन ये 4 4 तो एक ही केस है, तो ये एक ही काउंट होगा। तो इन सबको काउंट किया तो प्रोबेबिलिटी बन गई 5/36, राइट। तो अब इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिर आगे कर पाते हैं आप। काइंडली नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। रिमेंबर इट्स अ बेसिक क्लास, इंट्रोडक्शन चल रहा है प्रोबेबिलिटी का, और इसी इंट्रोडक्शन को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। प्रोबेबिलिटी में 2 थ्योरम्स ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, 2, कौन कौन सी? एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल थ्योरम, 2 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम है प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटलिटी, या सिंपल वर्ड्स में लिख दें इसको, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी,
थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और एक और थ्योरम जो आज आप सीखेंगे वो है थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। So you are going to learn two different theorems of probability. एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वो कब लगेगी जब क्वेश्चन में कहीं पर भी और वर्ड आ जाएगा, और हुआ तो आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को निकालकर उनको प्लस कर देना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। कंपाउंड तब लगेगा जब क्वेश्चन पेपर में एंड आ जाए, बोथ आ जाए या फिर ऑल आ जाए, तो आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को निकालकर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार ये नोट कर लीजिएगा आप, फिर आपको बताते हैं कि अप्लाई कैसे होना है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। टोटल में प्लस करेंगे आप, और कंपाउंड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप। और टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगेगी जब क्वेश्चन में होगा और, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज निकालकर उनको प्लस कर दीजिएगा। और कंपाउंड कब लगेगा जब क्वेश्चन में एंड, बोथ, ऑल हुआ, और उनकी वैल्यूज को निकालकर आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। राइट? अब एक क्वेश्चन लिखिए, आपको समझाते हैं कि कैसे अप्लाई होते हैं। लिखिएगा, इफ ए card is drawn from a pack of cards, if a card is drawn from a pack of cards, find the probability that it is a king card or a queen card. Find the probability that it is a king card or a queen card. तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि whether the card is a queen or king card, king or queen card। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है पहले तो किंग की, और है तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड, तो पहले तो आपको ये ध्यान होगा कि किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी होती है 4/52। अगर आप एक ताश का पत्ता उठाएं और वो किंग का निकले तो उसके आने की संभावना क्या होगी, 4/52। और का केस है इसलिए आपको उसको प्लस करना पड़ेगा। क्वीन, राइट, क्वीन के आने की संभावना भी क्या होती है, 4/52। तो अब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8/52, राइट। तो किंग और क्वीन हुआ, तो पहले तो आप आराम से तसल्ली से किंग की प्रोबेबिलिटी निकालना, फिर आप क्वीन की निकालिएगा। और ये किंग और क्वीन कैसे निकालेंगे, वही बेसिक फॉर्मूले से, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, बेसिक्स मत भूलिएगा, बेसिक्स वही लगेंगे। किंग का प्रोबेबिलिटी 4/52, क्वीन का 4/52, और का केस है, और में क्या बताया है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को निकालकर आप उन्हें ऐड कर देंगे, ऐड करते ही आंसर आ जाएगा 8/52, राइट। लिखिए एक और क्वेश्चन, टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप एग्जांपल से ही सीखते जाएंगे। लिखिएगा, if two cards are drawn from a pack of cards, find the probability that first is a king card and second a queen card. First is a king card and second
क्वीन कार्ड। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहला पत्ता किंग हो एंड दूसरा क्वीन हो। किंग पहला एंड सेकंड कार्ड क्वीन, ये आपसे पूछा जा रहा है। महिमा ने और पलक ने बड़ी तेजी से आंसर बताया है, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। आप लोगों ने एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, इट्स अ ग्रेट एफर्ट, बट देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक। वो देखो कहां पर आ रही है। पहले तो ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन एंड का होगा, बोथ का होगा और कुछ लिखा नहीं हो, तो वहां पर ऑटोमेटिकली दो केसेस अप्लाई होते हैं। एक तो विद रिप्लेसमेंट का केस 1, और ये दोनों ही देने पड़ेंगे आपको आंसर, और दूसरा केस 2 वो है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने एक कार्ड उठाया, देखकर वापस पैक ऑफ कार्ड्स में डाल दिया, तो जब दूसरा कार्ड उठाएंगे तो वापस 52 में से उठाएंगे, क्योंकि आपने देखकर वापस रख दिया है। वो तो होता है विद रिप्लेसमेंट, कि आप वापस ताश की गड्डी में उस कार्ड को प्लेस कर रहे हैं। लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या हुआ कि आपने कार्ड उठाया, देखा और देखकर अपने पास रख लिया है, तो जब दूसरा कार्ड उठाएंगे आप तो कितने में से उठाएंगे? 51 में से। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कार्ड आपने लेकर अपने पास रख लिया है, तो जब दूसरा कार्ड उठाएंगे तो वो आप 51 में से उठाएंगे। इसी रीजन से इन दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। या तो एग्जामिनर स्पेसिफाई करेगा कि आपको विद रिप्लेसमेंट निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है, नहीं स्पेसिफाई करे तो आपको दोनों ही केसेस करके आने पड़ेंगे। और ये केसेस किसमें लगते हैं? ये और में नहीं लगते हैं, ये एंड वाले केसेस में, बोथ वाले केसेस में, ऑल वाले केसेस में एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो देखो अब कैसे, पहला पत्ता किंग हो, उसका प्रोबेबिलिटी 4/52, ठीक है, एंड है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने पत्ता उठाया, देखकर, पत्ते को देखकर वापस ताश की गड्डी में डाल दिया, तो जब दोबारा उठाएंगे आप नए सिरे से तो वो कितने में से उठाएंगे? 52 में से। और क्वीन की बात हो रही है, तो क्वीन कितनी होती है ताश की गड्डी में? 4। अब सॉल्व कर देंगे आप इसे, सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बताओ दूसरे वाले का, पहला पत्ता किंग निकले एंड दूसरा क्वीन, तो पहला किंग हो उसका आंसर तो होगा 4/52। दूसरा क्वीन हो, अब दूसरा क्वीन हो तो क्वीन तो 4 है टोटल, लेकिन कार्ड आपने एक अपने पास रख लिया है, तो कार्ड टोटल कितने रह जाएंगे ताश की गड्डी में? 51, राइट। कार्ड 51 रह जाएंगे। वेरी गुड, विक्की ने आंसर दिया है सही, 4/52 into 4/51। अब एक बार सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है। पहले वाले का सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ। 4 4 से क्या हो जाएगा? 16, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? हरी अप, मल्टीप्लाई कीजिएगा और बताइएगा 2704। वेरी गुड विकी। तो आई होप पलक और महिमा, वो जो छोटी सी मिस्टेक थी वो आपको पता लग गई होगी। डिनोमिनेटर भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना महिमा। अगर आपके पास ऐड करते हैं आप तो इतना अच्छा करते हो, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तो 4 और 4 ये तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो 8/52 होगा, ठीक है। ये 52 छोड़ो, सिंपल सा ले लेते हैं। अगर 1/5 हो और 4/3 हो, 1/5 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 5 को 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना महिमा। अब आपको याद रखना है ये, क्योंकि इतना अच्छा करते करते लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं किया ना तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का काम खत्म। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में अगर आंसर गलत, यू आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ मार्क्स। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 4 4 16, 52 को 51 से करिएगा एक बार मल्टीप्लाई। ये बता रहे हैं आप आंसर, आर्यन ने, पलक ने, विक्की ने बताया 2652, right? So this is how the answers, you know, they are different in with replacement and without replacement, right?
अब इसको नोट कीजिएगा, एक और क्वेश्चन करके बताओ, देखते हैं वो कितना अच्छा कर पाते हैं आप। लिखिएगा, इफ टू कार्ड्स आर ड्रॉन, इफ टू कार्ड्स आर ड्रॉन from a pack of cards, from a pack of cards, find the probability that both are king cards. Find the probability that both are king cards. Both are king cards. अब ट्राई करो इसे, फिर आंसर चेक करते हैं आपके। ट्राई इट आउट, देन वी आर गोइंग टू चेक द आंसर्स। दोनों पार्ट्स को कीजिएगा विद और विदाउट से। और फिर अपने आंसर्स चेक करवाइएगा। विद रिप्लेसमेंट में विक्की का, आयुष का और आर्यन के आंसर आने लग गए हैं। विद रिप्लेसमेंट में पहला पत्ता किंग हो एंड दूसरा भी किंग हो। बोथ किंग का मतलब क्या होता है? पहला भी किंग एंड दूसरा भी किंग। तो पहला किंग हो 4/52, कार्ड देखकर वापस ताश की गड्डी में डाल दिया 4/52, ये तो हो जाएगा 16/2704। दूसरे वाले का केशव और पलक का तो आंसर ठीक है। विदाउट का बताओ, विदाउट का क्या होगा? विदाउट में विक्की का 16/2652 और आर्यन का भी वही, आयुष का भी वही, पलक। सब गलती करते जाओ सब। केवल एक वंदन है जो आज बैच को बार बार बचा रहे हैं, बाकी तो डूबने को तैयार बैठे हैं। तो डूबना नहीं है अपने को, प्रोबेबिलिटी में बच के निकलना है। ये देखो क्या कर दिया आपने, वो रट्टा लगाए जाओ, बस ऊपर 16/2652 था, नीचे भी चेप दो उसी आंसर को। यही करना है ना, ये नहीं करना पहला किंग हो एंड दूसरा भी किंग हो। आपको क्या ध्यान रखना है, पहला पत्ता बादशाह निकले तो बादशाह के आने की प्रोबेबिलिटी तो होती है 4/52। अब पहला बादशाह निकल गया तो अब ताश की गड्डी में कितने किंग कार्ड्स रह गए? किंग के तो 3 ही रह गए ना। आप पहला जो अपना एंटीसिपेशन कर रहे हैं कि भाई पहला बादशाह निकलेगा, तो 4 में से अब कम होके कितने रह गए? 3 कार्ड 51 रह गए। तो ये होगा 4 3 12/2652। अब कई बच्चे उलझ जाते हैं यहाँ पर, वो पूछते हैं सर ये क्या हो गया, फिर आपने यहाँ कैसे 16/2652 कर दिया था? तो एक चीज ध्यान रखो कि ये केसेस दोनों अलग अलग थे, एक किंग था और एक क्वीन था। अगर 4 में से कोई एक बादशाह चला भी जाएगा तो भी बेगम तो 4 ही रहेंगी ना, बेगम थोड़ी कम हो रही है कि बादशाह कम हुआ तो चलो बेगम को भी हटा दो, ऐसा नहीं है। बादशाह आपके पास 4 थे, उनमें से कोई कम हो भी जाए तो अगला पत्ता बेगम आना चाहिए। बेगम कितनी है ताश की गड्डी में? 4। लेकिन यहाँ पर पहला पत्ता बादशाह गया, तो जब एक बादशाह शहीदी हो गया तो टोटल कितने बादशाह रह जाएंगे? 3। इस रीजन से सबके आंसर गलत होते चले गए। तो आपको ध्यान रखना है जब केस सेम हो तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से कम करना, अगर केस अलग अलग हो तो बात अलग है, तब तो इंडिपेंडेंट होता है, राइट? ठीक है, रिप्लाई आने लगे। अब आप लोगों ने सुधार लिया और आंसर लिखा 12/2652। एक और क्वेश्चन करके बताओ, फिर देखते हैं किसका कितना अच्छा एफर्ट है। लिखिएगा, इफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, if 3 cards are drawn from a pack of cards, find the probability that all are red cards. All are red cards. 3 पत्ते उठाए, तीनों रेड निकलने चाहिए। नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट with replacement, second point without replacement। पहला है with replacement और दूसरा है without replacement। थर्ड पार्ट लिखिएगा, if only one card is drawn, if only one
card is drawn from a pack of cards, if only one card is drawn from a pack of cards, find the probability that it is a king card or a red card. Find the probability that it is a king card or a red card. अब करिए ट्राई, इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, फिर चेक करते हैं आंसर्स आपके। Kindly try it out, then let's check out your answers. हरी अप, तीनों पार्ट ट्राई करिएगा। फर्स्ट पार्ट विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। विक्की कुछ आंसर बता रहे हैं। पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? तीनों के तीनों रेड कार्ड, राइट। फर्स्ट किसका निकालना है? विद रिप्लेसमेंट का। अब विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है तो पहले तो ये बताओ, एक रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या बता रहे हैं आप? 26/52। वेरी गुड महिमा, 26/52 पहला रेड कार्ड। दूसरा भी रेड है, उसकी भी 26/52, और तीसरा भी रेड है, वो 26/52 हो जाएगा। कैलकुलेटर्स आर अलाउड, तो आप ये लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विद रिप्लेसमेंट का था, कार्ड देखा, वापस ताश की गड्डी में डाल दिया। जब बार बार नए सिरे से कार्ड उठाएंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी? 26/52 × 26 × 26/52। तो इसको सिंपलीफाई कर देंगे, आंसर आप बता ही रहे हैं। और वैसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन 26/52 क्या होता है? 1/2 × 1/2 × 1/2, फाइनल आंसर 1/8। तो अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो वो भी सही है विक्की, राइट। लेकिन अगर आप सिंपलीफाई करके लिख देते हैं 1/8 तो वो फटाफट आ जाएगा आंसर, राइट। अब बताइए अगला सेकंड पॉइंट, वो था विदाउट रिप्लेसमेंट। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी पहला भी रेड, दूसरा भी रेड और तीसरा भी रेड, राइट। इसका प्रोबेबिलिटी बताना है विदाउट में। पहला पत्ता रेड हो 26/52, दूसरा भी रेड हो, दूसरा भी रेड होगी, क्या लिखी आपने? 25/51, क्योंकि एक रेड कार्ड निकल गया तो कितने रेड रह जाएंगे? 25। नीचे एक पत्ता कमी हो गया, क्योंकि वो तो आपने वापस डाला नहीं ना पैक ऑफ कार्ड में। एक और पत्ता उठा रहे हैं, वो रेड निकल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 24/50। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई वैसे नहीं कर सकते हैं, 26 और 52 तो कट जाएगा, 1/2 रह जाएगा। 25 इस 50 को काट देगा तो यहाँ पे तो 1 रह गया, 51 एज इट इज, 24 एज इट इज, ये 2 रह गया। काट देगा ना 25 इस 50 को। थोड़ा बहुत काट छाट हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, कैलकुलेटर कम से कम यूज करना पड़ेगा। बाकी आप पूरा कर दो तो भी ठीक है, और थोड़ा बहुत और करें तो 1/2 × 1/51, 24/2 क्या होता है? 12। तो ये और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 ने इसको काट दिया तो 6/51, राइट। ये कट के आ जाएगा ना 1/2, 12 को काट देगा तो ऊपर क्या रह जाएगा? 6/51। और अगर आप पूरा भी लिख रहे हो मल्टीप्लाई करके वो भी सही है। हाँ, 12/102 भी ठीक आंसर है। ये किसने भेजा है? अभी आर्यन ने आंसर भेजा है, 12/102, राइट। तो 12/102 भी बिल्कुल सही जवाब है। बाकी सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने लंबा पूरा सॉल्व करके भेजा है वो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। तो वो तो मतलब अगर आप यहाँ तक निकाल लेते हैं तो आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आगे तो आप फिर ठीक ठाक ढंग से कर ही लेंगे, राइट। ये तो हो गया सेकंड पार्ट। विक्की थर्ड पार्ट बता रहे हैं, थर्ड पार्ट का आंसर। और बाकी स्टूडेंट्स भी, पलक का भी 30/52 है, विक्की का भी और केशव का भी,
क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि ये आप लोगों ने आंसर तो दिया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी का आंसर गलत हो गया। पहले तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड और रेड कार्ड, ये है क्वेश्चन। ठीक है, वंदन का आंसर है 1/26। नहीं, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। पहले देखो सभी कि किंग कार्ड कितने होते हैं, और का केस है तो प्लस तो करना पड़ेगा। किंग कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 4/52, और है तो आपको प्लस तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, रेड कितने होते हैं, 26/52। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने किया है, तो 4 + 26 30/52 सही तो है। सही नहीं है, इसमें एक गड़बड़ हो गई। जो आपके 4 बादशाह है ना, उसमें 2 रेड कलर के हैं, राइट, पान का बादशाह और ईंट का बादशाह। जो ये रेड कलर के 26 पत्ते ले रहे हो आप, उसमें 2 बादशाह हैं, राइट, 1 से 10 तक की गिनती, गुलाम बेगम बादशाह। तो जो रेड के 26 पत्ते हैं उनमें भी 2 बादशाह हैं, बादशाह ईंट का और बादशाह पान। यहाँ भी 4 बादशाहों में आप 2 बादशाह काउंट कर रहे हो जो रेड कलर के हैं, लाल रंग के। तो कॉमन केसेस को आपको माइनस करना पड़ेगा, जितने भी कॉमन केसेस होते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो नंबर कट जाएंगे, राइट, पूरे ही कट जाएंगे। बल्कि कहीं कोई सोचे कि अपने आप को कंसोलेशन दे, फार्मूला लिखने का 1 नंबर तो मिलेगा, आई डाउट। अगर आपका आंसर गलत है प्रोबेबिलिटी में, यू आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ मार्क्स। तो 4 + 26 30 - 2 ये हो जाएगा 28/52। तो प्रोबेबिलिटी में जो भी कॉमन केसेस होते हैं वो माइनस करना जरूरी है। ये एक थ्योरम पर बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब फर्स्ट केस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब सेकंड केस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन केस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सेट्स और सबसेट से 2 एरिया की आपको वैल्यूज को ऐड करना है। प्रोबेबिलिटी में सेट्स और सबसेट से भी समझा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस ये जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है जो कॉमन केस है, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे वहां पर। इस रीजन से यहाँ पे आंसर आएगा 28/52। अब या तो आप इसको सेट सबसेट से समझ लो या फिर A यूनियन B वाले फॉर्मूले से समझ लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब पहले केस का आंसर था 4/52, दूसरे का था 26/52, और तीसरा इंटरसेक्शन मतलब जहां पर हो रहा है इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन केस है, कॉमन को आपको माइनस करना जरूरी है। नहीं करते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, राइट। अब नोट कर लीजिएगा इसे और फिर टिक करिएगा आज का होमवर्क, वो क्वेश्चंस जो आज आप लोग घर में करेंगे एट योर प्लेस इन प्रोबेबिलिटी, राइट। सो दिस वाज अ बेसिक क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवल इन आवर कमिंग क्लासेस। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, कम से कम वो 5 क्वेश्चन आप लोग ट्राई जरूर करिएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, राइट। तो एक तो आप लोग ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 5, राइट। एक आपका पेज 76 पर BBA 2018 में आया था क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी जरूर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 8, इसमें विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 9, चक्कर ये है क्वेश्चन के 2-2 4-4 पार्ट हैं, तो हकीकत में आप 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 15-20 क्वेश्चन कर लोगे आप। और क्वेश्चन नंबर 11, कुछ में तो बोल दिया विद रिप्लेसमेंट से करो, विदाउट रिप्लेसमेंट से। जिनने नहीं बोला उनमें आपको दोनों से ही करना पड़ेगा, राइट। सो एक बार टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8, 9, 11। देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद प्रोबेबिलिटी इन आवर नेक्स्ट क्लास।